गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक आरना का पाठ 4 हम और हमारा स्वास्थ्य शुरू करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। हम सभी के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही सभी प्रकार के कार्यों को करने में सफल रहता है। तो इस पाठ में हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्या फायदे होते हैं स्वस्थ रहने के? स्वस्थ रहने से हमारे चेहरे में चमक आती है, चेहरा ग्लो करता है, हमारा मन भी खुश रहता है, उल्लास से भरा रहता है, हर समय हम एनर्जेटिक फील करते हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो हर काम जोश से करता है। कोई भी काम करना है उसमें कभी भी ऐसा उसको फील नहीं होता कि मैं थक गया हूँ। कठिन से कठिन काम को भी वो हमेशा करने में हर वक्त खुशी महसूस करता है और हर काम वो जोश के साथ और उमंग के साथ और उल्लास के साथ करता है। बच्चों, अस्वस्थ रहने के नुकसान हम सभी जानते हैं। अगर हम बीमार होंगे तो हमारा मन उदास रहेगा, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, हमारा जो मन है किसी भी काम को करने में नहीं लगेगा। इसीलिए कहा गया है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि तन, हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी जो है हेल्दी होगी तो हमारा मन भी हेल्दी रहेगा और इसके साथ साथ मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है वो भी हेल्दी रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जिस चीज पर हमें ध्यान देना होगा वो है स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई। किन चीजों की साफ सफाई पे हमें ध्यान देना पड़ेगा? हमारे शरीर की, मन की, घर की और अपने आसपास की सभी जगहों की। हमें इन सभी चीजों की स्वच्छता पर बहुत ध्यान देना होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारी शरीर की त्वचा में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों में से शरीर का पसीना बाहर निकलता है। आप जानते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो बाहरी वातावरण की धूल मिट्टी आपके शरीर पर जम जाती है। यदि हम हर रोज अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो ये छेद बंद हो सकते हैं और इनसे निकलने वाले पसीने में भी रुकावट आ सकती है। शरीर की अगर गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें अपने शरीर को कैसे साफ रखना चाहिए? हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान यानी कि नहाने का अर्थ केवल शरीर पर पानी डालना नहीं है। अच्छे से साबुन लगाकर आपको अपने शरीर को साफ करना चाहिए। उसके बाद अच्छे नीट एंड क्लीन टॉवल से अपने शरीर को पोंछना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी और पर्सन का टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। और इसके बाद नहा धोकर हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स को पहनना चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़े अगर आप पहनेंगे तो फिर उसमें बहुत सारे जर्म्स होंगे, फिर कोई ना कोई बीमारी फैला सकते हैं। तो हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। अब हमारे शरीर की स्वच्छता के साथ साथ हमें अपने घर की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। आसपास की जगहों को भी साफ रखना चाहिए। घर और बाहर की नालियों की सफाई बहुत जरूरी है। हमें बाहर गड्ढों में, खुली टैंकियों में, गमलों में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर रहता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। और ये सभी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। तो हमें
अपनी स्वच्छता पर, अपने घर की साफ सफाई पर, अपने आसपास की जगहों को हमेशा साफ रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु है स्वच्छ जल। हमें साफ पानी ही पीना चाहिए। यदि आपको लगे कि जो पानी आप पी रहे हैं वो साफ नहीं है, तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए। आजकल ज़्यादातर सभी के घरों में आरओ या प्यूरिफाइंग मशीन्स होती हैं, तो हमें हमेशा नीट एंड क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए तीसरी बेहद ज़रूरी बात है पौष्टिक और संतुलित भोजन। यानी कि हमारा जो फूड है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए और हमेशा हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। यानी कि हमारे फूड में ज़्यादातर हरी सब्जियां इंक्लूड होनी चाहिए, हमें दूध दही का सेवन करना चाहिए, अनाज खाना चाहिए, दालें खानी चाहिए, फल खाना चाहिए और हमें खाने पीने की वस्तुओं की साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि हमेशा सब्जियों को, फलों को धोकर ही खाना चाहिए। हमें उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो खुली रहती हैं, जो बाहर हैं, जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह होता है, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें खाने से बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलकूद, व्यायाम, योगा करना भी बहुत ज़रूरी है। खेलकूद से, व्यायाम करने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बनता है। हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग बनती हैं और हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। स्फूर्ति का मतलब एनर्जी, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। इसी तरह से हमें योगा करना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए। ये सभी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ साथ स्वच्छ हवा में घूमना हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा जो घर है वो हवादार होना चाहिए। घर में खिड़कियां और घर में रोशनदान होने चाहिए ताकि बाहर की सनलाइट अंदर आ सके, बाहर की फ्रेश एयर अंदर आ सके और जितनी अंदर की दूषित हवा है, पॉल्यूटेड एयर है, वो बाहर निकल सके। हम सभी जानते हैं गांधी जी ने कहा था खुली हवा में घूमना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। सैर करना भी एक तरह का व्यायाम ही है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा कि हमारे लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी रहने के लिए किन किन ज़रूरी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए वो भी हमने इस पाठ में पढ़ी। हेल्दी रहने से हमारा मन खुश रहता है, हमारा जो ब्रेन है वो भी अच्छा बनता है, हम हर काम खुशी के साथ कर पाते हैं। किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए? हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर की आसपास की जगह को स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, हमें पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। यानी कि जो हमारा फूड है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। खेलकूद और व्यायाम पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और हमेशा स्वच्छ हवा में घूमना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका पाठ था जिसकी आप 2 टाइम्स अपने बुक में से रीडिंग करेंगे और इसके पीछे दिए गए शब्द अर्थों को याद करेंगे। धन्यवाद।